Hello students, so we are studying chapter 7 alternating current and the next topic is phasor and phasor diagram. Before starting this, let me ask you something. अभी तक जो हमने AC के बारे में पढ़ा, हमने सिंपल पढ़ा कि सपोज कुछ वोल्टेज है, कुछ साइनोसोडल वोल्टेज है, ठीक है। अगर हम ये साइनोसोडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में, ठीक, तो उसमें करंट उसी टाइम फ्लो होना स्टार्ट होगा या थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, या हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सपोज कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज अप्लाई करी हमने, ठीक है, कैपेसिटर के अलोंग एसी वोल्टेज अप्लाई करी, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो उसी टाइम दिखेगी या पहले करंट दिखेगा, ठीक है। मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि करंट और वोल्टेज क्या एक साथ ट्रैवल करेंगे या कभी ऐसा होगा कि पहले वोल्टेज आ गई करंट थोड़ी देर बाद आया, या पहले करंट आ गया वोल्टेज थोड़ी देर बाद दिखी हमारे को, ठीक है। जैसे कि हमने 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा था ना कि वेव है उसमें कुछ फेज डिफरेंस होता है, पढ़ा था ना। ऐसे ही जब हम एसी की बात करेंगे, जो भी एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब कभी करंट पहले आता है, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज से, कभी कभी करंट लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है सर्किट्स में जिसमें करंट और वोल्टेज एक साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक। तो वही पढ़ना है हमने आज, फेजर और फेजर डायग्राम। तो इसके फेज डिफरेंस को, ऑल्टरनेटिंग करंट के ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में कितना फेज है, फेज समझते हैं हम, को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ठीक है। कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में, कितना इलोंगेशन, मतलब कौन सा चीज पहले चल रही है कौन सा बाद में चल रही है, दोनों एक साथ कितने डिस्टेंस पे चल रही है। कितने डिस्टेंस का मतलब पहली सपोज अभी स्टार्ट हुई, फिर 2 मिनट बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, 10 सेकंड बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है। तो वो पढ़ने के लिए हमारे को फेजर डायग्राम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सी चीज है। फेजर क्या होता है, a phasor is a rotating vector that represents a sinusoidal varying quantity। तो अब हमने क्या किया कि ये जो साइनोसोडल वेरिंग क्वांटिटी है, सपोज ये है, इसको हमने यहां E से डिनोट कर दिया, ठीक है, और एक मेरे पास ये करंट है, I से डिनोट कर दिया, ठीक है। इस साइनोसोडल वेरिंग क्वांटिटी को मैं एक वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस पे एक ग्राफ में एक वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करता हूं। उन वेक्टर्स को हम फेजर्स बोलते हैं, जो कि साइनोसोडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अ वेक्टर, अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनोसोडल वेरिंग क्वांटिटी, ठीक। तो हमने क्या किया, ये एक्स वाई एक्सिस बनाया, ग्राफ बनाया, ग्राफ में ये 2 एरो दिख रहे हैं ब्लू में आपको, एक रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी पीक वैल्यू को, ई नॉट को, ठीक है, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट को, एक ई नॉट को, एक आई नॉट को। आपको पता है ना ये पीक वैल्यू, दिस इज ई नॉट, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट, दिस इज ई नॉट, ठीक है। और जो इसके प्रोजेक्शंस हैं, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, इसका प्रोजेक्शन वाई, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को नोट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे मतलब क्या, सपोज ये एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और ये किससे, टाइम के साथ वेरी करती है, कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक। या हमने ईएमएफ जनरेट करने के लिए पढ़ा था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एक एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टी टाइम से रोटेट कर रहा है, और जैसे रोटेट कर रहा है वही ओमेगा की क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वही इसकी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सपोज क्या चीज बोल रहा हूं कि ये जो वेक्टर हैं जो कि साइनोसोडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे किससे, ओमेगा टी, इसके जो एंगल है एक्सेस के साथ वो क्या है, ओमेगा टी, मतलब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, थीटा होता है ना बेसिकली, ये क्या होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये एंगल हमने बोला थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम, ठीक है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर रहा है वेक्टर यूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। अब मैंने बोला कि उनके बीच में फेज डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किन के बीच में, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में एक एंगल है जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एक एंगल है जिसको हमने
फाई से रिप्रेजेंट किया है, दैट फाई इज फेज डिफरेंस, दैट फाई इज फेज डिफरेंस। ठीक है, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई। ठीक है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया। तो इस डायग्राम को जिसमें कि ये फेजर, फेजर क्या है, ये वेक्टर, ठीक है, फेजर ये वेक्टर है जो कि ये रोटेट कर रहा है इस एक्स वाई प्लेन में, जिसका प्रोजेक्शन इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, ये वेक्टर की लेंथ। वेक्टर की लेंथ क्या बताता है, वेक्टर की लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड आई। ई और आई का साइनोसोडल क्वांटिटी का, किसी भी साइनोसोडल क्वांटिटी का ये लेंथ क्या बताता है, ये वेक्टर की लेंथ क्या बताती है, उसकी पीक वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ई नॉट या आई नॉट, और ये रोटेट कर रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल हो सकता है, ऐसा हो सकता है करंट आगे है, करंट पीछे भी हो सकता है इसके। ठीक है, अभी मैं आगे आपको डिफरेंट सर्किट्स पढ़ाऊंगा, उसमें समझ आ जाएगा कि फेजर में किस में करंट लैग कर रहा है, किस में लीड कर रहा है। अभी हम एक जर्नल बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। अब देखो ये ई नॉट कहाँ है, यहाँ है, और आई नॉट यहाँ है। तो आई नॉट आगे चल रहा है ना, इस ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आई नॉट आगे चल रहा है। इसका मतलब क्या, आई नॉट लीड कर रहा है। ठीक है, आई नॉट लीड कर रहा है। तो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हमने फेजर से रिप्रेजेंट करा दिया। ठीक है, इसको हमने फेजर से रिप्रेजेंट करा दिया। आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ऐसा होता तो ई और आई एक ही लाइन पे होते। ठीक है, अब इसके बीच में तो फेज डिफरेंस है कुछ, कितना, सपोज 5 फेज डिफरेंस है, तो आई क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरा एंगल हो गया ना ओमेगा टी प्लस 5, ये ओमेगा टी प्लस 5 एंगल है ये पूरा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये 5 क्या है, जिसमें फेज डिफरेंस है ई नॉट और आई नॉट के बीच में। ठीक है, अपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी पढ़ी है सेम चीज कि फेज डिफरेंस क्या होता है। तो ये डायग्राम जिसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट ई नॉट, फेजर रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को, ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज फेजर डायग्राम, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एसी एंड एवी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है एज रोटेटिंग वेक्टर्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा फेजर्स, ये जिसकी ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है सेम है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है घूमने की, इस वेक्टर की, फेजर की, जिसको हमने फेजर बोला। ठीक है, along with proper phase angle between them, और उन दोनों के बीच में प्रॉपर क्या है, फेज एंगल, दैट इज फाई। जो मैंने फेज डिफरेंस बोल रहा हूं, फेज एंगल दैट इज फाई। सो दिस इज फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर क्या है, मेरे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा टी एंगल से यूं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उन आई और ई के बीच में। ये आई है, सपोज ये ई है, आई और बी के बीच में कुछ एंगल है, दैट इज फाई फेज एंगल, और ये यूं मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जिसमें जो फेजर्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी है जिसकी, जैसे कि ये फेजर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये मेरे पास है फेजर डायग्राम। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट थिंग इज now we have to study the value of current and voltage, alternating current and voltage in different circuits। अलग अलग सर्किट्स में 3 तरह के सर्किट पढ़ाऊंगा मैं आपको। हमने 3 कंपोनेंट्स जो पढ़े हैं, एक रेजिस्टेंस पढ़ा है, एक कैपेसिटेंस पढ़ा है, और एक कंपोनेंट्स कौन से पढ़े हैं, एक रेजिस्टर पढ़ा है, एक कैपेसिटर पढ़ा है, और एक इंडक्टर पढ़ा है। 3 पढ़े हैं ना, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, इन तीनों के बीच में ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या है। मतलब अभी तक हम ऐसे बोलते थे कि अगर मैं एक बैटरी अप्लाई करूं, ठीक है, अभी तक क्या बोलते थे, अगर मैं यहाँ बैटरी अप्लाई करूं और ऊपर रेजिस्टर लगा दूं कुछ, ठीक,
तो यहां पर कुछ रेजिस्टर लगा दूं और बैटरी लगाऊं, तो उसमें क्या किरचॉफ लॉ लगाते रहे, ठीक है। अब मैं बैटरी की जगह क्या लगाऊंगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाऊंगा, ठीक है। बैटरी की जगह मैं क्या लगाऊंगा, कुछ ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाऊंगा। रेजिस्टर लगाया कुछ, ठीक है। रेजिस्टर के साथ क्या लगाया मैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है। दिस इज, मैंने बताया था आपको इसको फर्स्ट वीडियो में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही है ना, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही चीज है ना। दिस E equal to E naught sin omega t and this is resistance. Suppose current I is flowing through it, ठीक है। तो इसमें जब हमने रेजिस्टेंस लगाया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो देखना है हमारे को, कितना वोल्टेज अप्लाई करने में कितना करंट फ्लो करेगा। सो दिस टॉपिक इज AC सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, AC सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, जहां पर सिर्फ एक AC सर्किट है। AC सर्किट का मतलब मैंने AC सोर्स लगाया है, ठीक है। AC सोर्स में साथ एक क्या लगा दिया मैंने, रेजिस्टर लगा दिया, ठीक। तो हमने उसमें पढ़ना है करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, सपोज रेसिस्टर of resistance R is connected with AC source of EMF E equal to E naught sin omega t, ठीक है। अब यहाँ EMF अप्लाई करी, कुछ करंट फ्लो करा है, सपोज करंट I फ्लोज थ्रू इट, करंट I फ्लो कर रहा है इस AC सोर्स की वजह से रेजिस्टर में, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। I करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस है उसकी, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा पता है आप सबको, I इंटू R, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज I इंटू R, ठीक है। अब ये सर्किट है मेरे पास, इस सर्किट में मेरे पास वोल्टेज भी है, करंट है, R है, तो इसमें मैं किरचॉफ लॉ लगा सकता हूं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ में सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, ईएमएफ वाला था, ठीक है। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, E माइनस आई आर इक्वल टू 0, दिस E माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना मैं। दिस इज E, मैं यहां से दे रहा हूं माइनस आई आर इक्वल टू 0, या आप ऐसे सिंपली E इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। E माइनस आई आर इक्वल टू 0, यहां से क्या हो गया, E इक्वल टू आई इंटू आर। अब मेरे पास E क्या आ गया, आई आर के इक्वल आ गया, ठीक। E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर, ये लिख सकता हूं। E इज E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया, कुछ नहीं करा बेटा। यहाँ मैंने जहां हम बैटरी लगाते थे ना, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। अब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ लिया, ठीक है। उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे बताते हैं, वो पढ़ लिया। अब हमें डिफरेंट सर्किट्स में निकालना है, प्रैक्टिकल देखना है उसका। प्रैक्टिकल क्या होगा, तो जब एसी सोर्स लगाया मैंने रजिस्टर में, तो उसमें अगर वोल्टेज एसी वोल्टेज थी E नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसमें करंट कितना होगा वो फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से करंट कितना आ गया, I, इसको इधर लिख देंगे E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वेयर I नॉट इज E नॉट बाय आर। मैंने E नॉट बाय आर को क्या लिख दिया, I नॉट लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया,
ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास करंट आ गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास करंट आ गया। ई क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई है, आई कितना निकला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब जब ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाय आर, ठीक है। अब इसमें क्या बनाना होता है, एक फेजर डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। फेजर डायग्राम बनाना होता है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक्स वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस चाहिए, और उसमें हमने आई और ई को रिप्रेजेंट करना है, और एक हमारे को ग्राफ बनाना होता है। दो चीज बनानी है हमारा, ठीक है। यहां मैं सपोज ग्राफ बनाता हूं, ठीक। अब आपने एक चीज देखो, ई क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। सपोज मैं यहां पर ई प्लॉट कर रहा हूं और आई प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, ई प्लॉट कर रहा हूं और आई प्लॉट कर रहा हूं। या आप यहाँ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और टी के रिस्पेक्ट में भी है, दोनों ग्राफ बना सकते हैं। मैं बताता हूं अभी कैसे। सपोज मेरे पास ये था ई, दिस इज माई ई, ई को मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ ग्राफ में, ठीक है, सिंपल है। ई को ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ, मेरा जिसके पास ये है, दिस इज ई नॉट, दिस इज माई पीक वैल्यू, ठीक। अब मुझे आई प्लॉट करना है। आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, डिनोमिनेटर है आर, ठीक है। तो आई क्या होगा, हमेशा कम होगा, कम होगा ना, आर डिनोमिनेटर में, आर की कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई की कुछ कम वैल्यू होगी ई से, ई से तो कुछ कम वैल्यू होगी ना इसकी, आई ई नॉट बाय आर, ई नॉट से कुछ कम वैल्यू होगी आई की। और ये क्या है, कुछ फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो आई भी यहीं से स्टार्ट होगा, ये जीरो है, यहां से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम मिनिमम साथ में जाएंगे, ठीक। ऐसे व्हाट इज दिस, दिस इज आई नॉट, आई नॉट, ठीक है। सेम फेज है दोनों का, एक साथ मैक्सिमम जा रहे हैं, एक साथ मिनिमम जा रहे हैं, सेम फेज ही आ रहा है ना, मैथमेटिकली भी हमने देखा यहाँ सेम फेज आ रहा है। तो ये मेरे पास आई नॉट और ई नॉट का ग्राफ आ गया, आई और ई का ग्राफ आ गया, दिस इज माई आई। आई मैंने बेटा क्यों छोटा बनाया, उसके नीचे क्यों बनाया, ई के थोड़ा नीचे बनाया ना, ई के साथ बनता है, ई के नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये आर है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब मैंने यहाँ ओमेगा टी लिखा है, ओमेगा टी लिखा है, तो यहाँ ओमेगा टी क्या होगा, देखो यहाँ एक चीज बना के देता हूँ। टाइम हम यहाँ अभी तक क्या लिखते थे, मैं यहाँ टाइम लिखता रहा जीरो, यहाँ पहले लिखता रहा जीरो, टी बाय 4, फिर टी बाय 2, 3t बाय 4 टी, ऐसे लिखता था ना, टाइम की वैल्यू जीरो, टी बाय 4, टी बाय 2, 3t बाय 4 टी, ये लिखते थे। जीरो, यहाँ टी बाय 4, टी बाय 2, 3t बाय 4 और टी। ये कब होगा, जब ये ग्राफ है ई आई और टी के बीच में, तो टाइम रिप्रेजेंट किया मैंने वाई एक्सिस पे, दिस इज टी बाय 4, ये दोनों सेम ही है, मैंने बस डिफरेंट आपको अलग अलग दिखाने के लिए यहां पर बनाया है। दिस इज अ सिंगल लाइन, ओके, दिस t by 4, दिस इज t by 2, दिस इज 3t by 4, दिस इज t। टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ओमेगा t चाहिए। ओमेगा t के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करना, आपकी बुक्स में कहीं t लिखा होगा, कहीं ओमेगा t लिखा होगा। अगर यहाँ मैं ओमेगा t के साथ प्लॉट करता हूँ ग्राफ, इस t की जगह ओमेगा t के साथ ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक। ओमेगा t के साथ ग्राफ प्लॉट करूंगा, या ओमेगा t की वैल्यू निकालेंगे, t जीरो है तो ओमेगा t भी जीरो, ये t बाय 4 है तो ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा क्या होता है, एक निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, ओमेगा t 2 पाई बाय टी, और ये t की वैल्यू कितनी है, t बाय 4, ओमेगा का 2 पाई बाय टी होता है ना, t बाय 4, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। t बाय 2 क्या होगा, यहाँ t बाय 2 डालूंगा तो पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, 3t बाय 4 डालूंगा तो 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज 2 पाई। यहाँ t ओमेगा t की जगह t को t डालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो आपकी बुक्स में जब यहाँ ओमेगा t से डायग्राम बना होगा तो यहाँ पर लिखा होगा 0, ठीक है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज, ये t के साथ यहाँ लिखा हुआ 2 पाई, ठीक है।
टी के साथ क्या लिखा होगा, ये टी है अगर तो ये क्या लिखा होगा 2 पाई। ठीक, तो ध्यान से देखना, पेपर में भी ध्यान से बनाना। जब यहाँ ओमेगा टी है तो मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, और जब यहाँ पर टी है, ठीक है, ऐसे करता हूं मैं, यहाँ ये ब्लू पेन से ओमेगा टी बना देता हूं, तो ये ब्लू वाला लिखना है। और अगर यहाँ पर ये टी है तो ये 0 टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 2 और टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज मत होना। आप डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, कहीं ग्राफ मिलेगा टी के साथ, कहीं ग्राफ मिलेगा ओमेगा टी के साथ। तो ये मेरा ई और आई के बीच में ग्राफ बना लिया। ठीक है, इस सर्किट का ये ग्राफ है जिसमें ई और आई फेज में है। ठीक, जो नेक्स्ट चीज बनानी है मुझे, क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, फेजर डायग्राम हम एक्स वाई एक्सिस बना सकते हैं। हमारे को वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की या सेकंड क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ती है, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी बना सकता हूं। बस अगर आपको सेम जैसे फेजर डायग्राम बताया मैंने वैसे बना के दिखाऊं तो ठीक है। ये बनाया था हमने एक्स वाई, फेजर बनाना है। ठीक, फेजर में दिस इज मेरा ई नॉट। ठीक है, ये मेरा क्या है, ई नॉट की वैल्यू है। ठीक, आई नॉट कहां प्लॉट होगा, सेम फेज में, फाई तो 0 है, जहां मैंने पहले यहाँ आई नॉट प्लॉट किया था ना, यहाँ पे आई नॉट प्लॉट किया था कुछ फेज, अब तो सेम फेज में इसी के ऊपर हुआ, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई नॉट से कम है ना, ई नॉट से कम है, आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय आर। ठीक है, ये भी इसके ऊपर ही बेसिकली लाइन आएगी, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई नॉट से कम होगा। आई नॉट और ई नॉट, ये इतना आई नॉट है, ये इतना ई नॉट है। ठीक है, और ये किस ओमेगा टी से एंटी क्लॉकवाइज एरो इधर बना दिया, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। फेज डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आई और ई में फेज डिफरेंस नहीं है, आई और ई में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है ना। तो यहां पर दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर आर सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के लिए बेटा ये मेरे पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आ गया रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, एक एसी सोर्स लगाया अगर हमने रेजिस्टर के साथ, तो उसका अगर ई नॉट इतना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास करंट कितना आया, ई नॉट बाय आर, ये वैल्यू आई। इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो उस फेज डिफरेंस को हमें प्लॉट करना है, एक तो ग्राफ में और एक फेजर डायग्राम में। ग्राफ में प्लॉट किया हमने ओमेगा टी के साथ और टी के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने वैल्यूज भी लिख दिया आपको, और ये मैंने फेजर डायग्राम प्लॉट किया। ई नॉट के ऊपर ही आई नॉट आएगा, उसका क्या है, बस उसका वेक्टर वो छोटा आएगा, यहाँ पर वेक्टर छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से लेस है। ठीक है, ये आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट से, और ये क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन अगर डालेंगे तो ये क्या आएगा, आई आएगा ना, और यहाँ इसका प्रोजेक्शन डालूंगा तो दिस इज ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी इंस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, this is I naught sin omega t, and what is this, sorry, this is E naught sin omega t, this is E naught sin omega t, and this is I naught sin omega t। ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना ये, यहां पर इसकी प्रोजेक्शन डालेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, इसकी प्रोजेक्शन क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसका ये वेक्टर क्या देगा, फेजर जो है इसका, दैट इज gives the peak value। ठीक है, उसकी peak value, उसका एम्पलीट्यूड देगा। so this is the AC circuit containing resistor, एक ऐसा AC circuit जिसमें resistor लगाओ। next thing we have to do is AC circuit containing capacitor, एक AC circuit जिसमें resistor की जगह यहाँ क्या लगाओ, capacitor। एंड उसके बाद हमने एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसमें क्या होगा, इस R की जगह क्या लगा होगा, इंडक्टर। ठीक है, एक बार हमने कैपेसिटर पढ़ना है, एक बार इंडक्टर। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें ई और आई की वैल्यू क्या होती है, क्या करंट और वोल्टेज फेज में आएंगे या करंट और वोल्टेज फेज में नहीं आएंगे, वो देखना है हमारे को। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।